असली कराटे रिंग में सीखा जाता है, क्लास में नहीं। तो विजय सर की बात भी सही थी कि जो असली कराटे होते हैं वो रिंग में ही होते हैं, ना कि क्लास में। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट है गाइस, पार्ट नंबर 10। तो आज का जो मेन टॉपिक रखा है मैंने, वो रखा है पहला कदम पहली जीत। तो सुबह के 5 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। तब उस छोटे से बच्चे ने से एक कमरे में एक पुरानी खिड़की से रोशनी आती है। तो बच्चे का जो ध्यान था किसी डिसिप्लिन की मिसाल थी। सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना, वहाँ से आकर कराटे की ट्रेनिंग करना, और वहाँ से आके घर में अपनी माँ के साथ घर का काम करवाना। घर के आते ही वो अपनी माँ के साथ हाथ बटाने लगता। कभी अ, जबू लगाना, कभी बातें बर्तन साफ करना, तो कभी रसोई के छोटे मोटे काम करना। माँ उसकी थी तो आंखों को देखती थी तो उसका दिल भर जाता था। बच्चे का चेहरे की मुस्कान उन्हें भी हिम्मत दे देती थी। मगर एक दिन कराटे की क्लास में माहौल रोज सा ठंडा, थोड़ा अलग था। कोच विजय सर ने सभी स्टूडेंट को एक लाइन में इकट्ठा किया। उन्हें चेहरे पर एक घबराहट थी। तो विजय सर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप बेशक 10 साल तक मेहनत करते रहो, 10 साल 20 साल, जितने भी साल आप मेहनत करोगे करते रहो, लेकिन रोज पसीना बहाते रहो। पर उस मेहनत का तब कोई फायदा नहीं जब तक आप कंपटीशन नहीं खेलती। तो विजय सर की बात सुनते ही पूरी क्लास में सन्नाटा सा छा गया। सभी स्टूडेंट एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर था। तभी सर ने अगला ऐलान किया, आने वाले संडे को आप सबको कंपटीशन करवाया जाएगा, सब तैयार रहना। और डर की बात तो थी। तो इस ऐलान ने सभी बच्चों के दिलों में डर सा बिठा दिया था। डर की वजह भी बिल्कुल साफ थी। उनकी क्लास में दो लड़के नेपाल के थे जो उम्र में, शरीर में, दोनों बच्चों से काफी बड़े और मजबूत थे। क्लास में हर किसी का दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, पता नहीं किसका कंपटीशन किसके साथ हो जाए। तो कहीं मेरा मुकाबला उनसे हो गया तो लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं छोड़ी, और उसके दिमाग में डर तो था, पर जीतने और खुद को साबित करने का जुनून भी उसके साथ था, और वो भी बहुत ज्यादा था। तो स्कूल के बड़े हॉल में हर तरफ बच्चों की चहल पहल थी, और वहीं पे विजय सर और उनकी सिस्टर मौजूद थी। उनकी सिस्टर जो खुद वो भी ब्लैक बेल्ट थी, जिनकी आंखों में वही डिसिप्लिन और तेज था और विजय सर में था, और दोनों ने एक एक कराटे फाइट के लिए नाम अनाउंस करने शुरू कर दिए। तो रिंग का मुकाबला, जब फाइट की लिस्ट सामने आई तो बच्चे का दिल एक पल के लिए थक से रह गया। उसका नाम 3rd नंबर पे था, और उसका मुकाबला किसी हल्के फुल्के लड़के से नहीं, बल्कि उसकी अपनी उम्र से 7-8 साल बड़े लड़के से था, और उसकी हाइट भी उससे 4-5 इंच बड़ी थी। तो वो लड़का हाइट में भी बड़ा था, और उसकी बॉडी भी, लैंग्वेज भी साफ लग रहा था कि उसके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। तो एक बार तो बच्चा अंदर से पूरी तरह घबरा गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लग गए। उसने सोचा कि इतने बड़े लड़के की
लड़के के सामने वो कैसे लड़ेगा या कैसे उसका मुकाबला करेगा। पर फिर भी उसने अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस ली और दिल से अपने भगवान को याद किया और सच्चे दिल से याद किया और मेहनत की लाज रखना, ये उसने बोला। तो तभी जोर से आवाज आई, गूंजी गूंजी। उसके फाइट का नंबर आ गया था, टुडुडु, टें। तो फाइट डिटेल थी गाइस, ड्यूरेशन 10 मिनट, 10 मिनट की फाइट थी। और ओपोनेंट 7 से 8 ईयर ओल्ड बॉय था उसके साथ। और स्ट्रेंगली जो था वो था पैटिसन और डिफेंस। तो विनिंग मूव था बैक किक। तो ये उसकी डिटेल थी जो मैं आपके साथ ये मैं शेयर भी कर देता हूं। तो दोनों रिंग के बीच में आकर खड़े हुए। एक तरफ छोटा बच्चा था और दूसरी तरफ एक लंबा चौड़ा लड़का। तो रेफरी ने कहा, हजमी शुरू करो। तो मुकाबला शुरू होते ही बड़े लड़के ने बच्चे पर पंचिस और किकिस की बारिश कर दी। शुरुआती तो 2-3 मिनट तक बच्चा सिर्फ खुद को बचाता रहा, डिफेंस करता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अटैक कहां से करे। 1-2 बार तो पंच लग भी, पर उसने हार नहीं मानी। फाइट चलते चलते 8 मिनट बीत गई। दोनों ही पूरी तरह थक चुके थे, पसीने से तरबतर हो गए थे। पॉइंट बराबर थे, चल रहे थे, सिर्फ आखिरी के 2 पॉइंट बचे थे। तो विजय सर और उनकी सिस्टर रिंग के बाहर से लगातार उस बच्चे को गाइड कर रहे थे। उसका हौसला बढ़ाते रहे। आखिरी मिनट में जब सामने वाले लड़के ने थक कर अपना गार्ड डिफेंस तोड़ा, तो दिलाकर उसने एक लंबा पंच मारने की कोशिश की। तो बच्चा वहीं सिखाए हुए दाव अजमाने लगा और उसने घूमकर बैक किक उसकी लड़के की चेस्ट पे लगी। तो उसके जो होते हैं सबसे ज्यादा पॉइंट माने जाते हैं। कमर के ऊपर जो आपका जो पंच लगता है, जहां किक लगती है, तो उसके सबसे ज्यादा बेटर पॉइंट माने जाते हैं, खास तौर पर चेस्ट पे, छाती पे। तो जब उसके छाती पे जो किक लगी तो उस बच्चे के पॉइंट ज्यादा बढ़ गए। तो और तब तक वो टाइम भी कंप्लीट हो चुका था। तो वो किक इतनी सीख और जोरदार थी कि सामने वाले लड़के के बैलेंस बिगड़ गया और वो बच्चा हट गया और रेफरी की विसल गूंजी। तो बच्चे आखिरी और सबसे कीमती पॉइंट मिल गई। तो वहां पे जो 10 मिनट की जो उन्होंने नंबर रखे थे वो भी टाइम कंप्लीट हो गया था। तो बच्चे ने ये मुकाबला जीत लिया। तो पहली मंजिल और आखिरी अधूरी ख्वाहिश। तो हाल तालियों की आवाज से गूंज उठा। विजय सर ने चाहकर उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और उनके चेहरे पे बहुत मुस्कान थी, क्योंकि बच्चे ने आज वो एक जीत नहीं जीती थी, उसने एक रिकॉर्ड कायम किया था कि अपने 7-8 साल बड़ी एज से उसने फाइट लड़ी थी। तो ब्लैक बेल्ट तो भी बहुत दूर थी। तो बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने शानदार प्रदर्शन के लिए उसे ग्रीन बेल्ट, ये बेल्ट के भी कम से कम 12-13 बेल्ट होती है गाइस। सबसे पहले वाइट बेल्ट होती है, फिर येलो होती है, फिर ऑरेंज होती है, फिर ग्रीन होती है। तो ग्रीन बेल्ट जो होती है चौथे नंबर पे होती है। तो उसने चौथे नंबर पे वो ग्रीन बेल्ट हासिल कर ली थी और खूबसूरत सर्टिफिकेट भी दिया गया। तो सर्टिफिकेट मैं आपके साथ ये मैं लास्ट में शेयर करूंगा आपके साथ सर्टिफिकेट। तो बच्चे को जब सर्टिफिकेट और ग्रीन बेल्ट दी गई तो उसको बहुत खुशी हुई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। तो मोबाइल फ़ोन तो तब नहीं चले थे, कोई तुरंत यादगार की फ़ोटो भी नहीं ले सके
खींच पाए, वो लम्हा सिर्फ वहीं मौजूद लोगों की आंखों में और बच्चे के दिल में हमेशा के लिए छुपा रह गया। काश उस टाइम जो मोबाइल चलते, उसके बच्चे की वीडियो बनती, फोटो खींचते, तो वो मैं आपके साथ आज जरूर शेयर करता। तो मोबाइल तो बहुत लेट चले थे। तो सबसे पहला कदम और सबसे बड़ा कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा दिया था। उसने सीख लिया था कि उम्र और शरीर से ज़्यादा ताकतवर इंसान का हौसला और उसकी मेहनत होती है। तो घर लौटते हुए उसने हाथ में जो ग्रीन बेल्ट थी, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि आने वाले सहनहरे भविष्य की सूरत थी। तो ये गाइस आज उसका जो कंपटीशन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको उस बच्चे के बारे में कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ बातें शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा।